स्वागत करते हैं। कुशीनगर के भोजौली में एक कार्यक्रम में आए हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? अब ये तो पूरा आप मीडिया के हैं, आप देख रहे होंगे। नहीं, आपका क्या हाल चाल है? ताकि आप तो मैं तो स्वस्थ हूँ, एकदम ठीक हूँ। की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी संस्था के। जी। मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं और आप भी उनके जिले के रहने वाले हैं। पूर्वांचल के ब्राह्मणों के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं पूर्वांचल मत पूछिए, पूरे देश के ब्राह्मण की बात करिए, इसलिए पूर्वांचल की बात करूंगा। नहीं, मैं बांट नहीं सकता, न पूर्वांचल को, न मध्यांचल को, न पश्चिमांचल को। आप देश के ब्राह्मणों की आन बान की शान, उनके सम्मान की रक्षा, उनके अधिकार की रक्षा, आने वाली अपनी पीढ़ी की रक्षा के लिए संगठन कार्य कर रहा है। ब्राह्मणों को पीड़ित ब्राह्मणों के न्याय दिलाने का काम कर रहा हूँ। एक नहीं, 1000 उदाहरण है। अभी देखिए, आपके सिद्धार्थनगर में एक ब्राह्मण 19 वर्ष का बालक, उसकी हत्या हो गई। रपट नहीं लिखा जा रहा था इस सरकार में। अभी 10 दिन की बात है। उनका मेडिकल परीक्षण नहीं हो रहा था। हमारे संगठन के लोगों ने धरना दिया, तब जाकर के उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। उसके बाद तब जाके FIR लॉन्च हुई और पूरा ब्रह्मभोज का खर्चा जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने उठाया। मैं स्वयं गया था। अच्छा, बहुत सारे गरीब ब्राह्मण भाई हैं जिनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई, जैसे कि आवास और तमाम चीजें, उनके लिए क्या प्रोजेक्ट प्लान है आपके पास? मैं इसीलिए तो कहा हूँ, अभी आपके सामने इंटरव्यू दिया हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था या सरकार, आरक्षण माने सरकारी सुविधा, अगर सरकार सरकारी सुविधा को अमीरी और गरीबी के आधार पर दे तो देश के सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग के गरीबों को दे तो ये असंतोष नहीं होगा, ये विषमता नहीं होगी। अब आप यह खोज करके देंगे कि मैं दलित को ही दूंगा, मैं पिछड़े को ही दूंगा, तो फिर अपर कास्ट का, सवर्ण कास्ट का गरीब कहाँ जाएगा? मेरी मांग है खुलेआम, चाहिए सरकार हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, कि जैसे अल्पसंख्यक आयोग, दलित आयोग, पिछड़ा आयोग, महिला आयोग, तमाम आयोग बने हैं, उसी तरह से सवर्ण आयोग का भी गठन किया जाए, ताकि ये बेचारे सवर्ण जो सभी लोग इसकी उपेक्षा कर रहे हैं इस वर्ग की, कम से कम अपनी पीड़ा, अपनी बात अपने आयोग में कहेगा तो इनके लिए कुछ नहीं है। इस सरकार से हमने लिखित मांग किया था। इसकी मांग 2 मुस्लिम विधायकों ने सदन में अभी 3 महीना पहले हमारे अनुरोध पर किया था। सूबे का मुख्यमंत्री कह दिए कि सवर्ण आयोग की कोई जरूरत नहीं। एक सवाल मेरा और है सर जी, ताकि आप संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनीति तो है नहीं, ब्राह्मण हितों की बात करते हैं, लेकिन ऐसा मेरा नहीं कहना है, लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी से बड़ा आत्मीय लगाव है आपका। मेरा लगाव सारे दलों के बड़े नेताओं से है। उसका एकमात्र कारण ये है कि मैं किसी दल का एजेंट नहीं, न चवन्नी का सदस्य हूँ। अभी कुछ दिन पहले आप गए थे ज्ञापन देने। हाँ, तो ज्ञापन देने का मतलब मैं नहीं, योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ, और आपने ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, ऐसा अत्याचारी ये सूबे का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, अत्याचार वो कर रहा है, तो हम क्या है ना? नहीं, सत्ता में तो अरे जो लगातार 3.5 साल मैं उससे देख रहा हूँ, अब उसके पास मैं न्याय मांगने जाऊंगा? इस बात को आवाज उठाने के लिए देखिए, मैंने विपक्ष के नेता को चुना कि विपक्ष, उस समय सदन चल रहा था, सबसे मजबूत विपक्ष के नेता यही हैं, इसलिए उनको ज्ञापन दिया गया कि सदन में उठाएं। यह सरकार ढोंग कर रही है, झूठ बोल रही है और हिंदुत्व का फर्जी चोला ओढ़ करके देश के हिंदुओं को धोखा देने का काम कर रही है। हिंदुओं को बारूद के मुहाने पर खड़ा करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में कत्लेआम करा करके सत्ता पर प्राप्त की। सत्ता प्राप्त करने के बाद इस साल का जो योगी आदित्यनाथ ने अपना बजट पेश किया है, उसमें 1395 करोड़ उर्दू और मदरसा के लिए दिया है। वहीं हिंदुत्व के नाम पर मैं ये कहूँगा, संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, उसको 294 करोड़ देते हैं। यही हिंदूवादी सरकार है। ये अपने और नहीं विद्यालय को बंद कर रहे हैं संस्कृत को। तो आप तो कहना पड़ेगा कि असली रूप आपका हिंदुत्व का नहीं है। आप ढोंग कर रहे हो। इस सरकार में जितना मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू कहाँ सुरक्षित है? अभी 2022 का चुनाव आने वाला है विगत 1-2 सालों में, और सभी पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ब्राह्मणों को बचाने का काम कर रही है। अभी सपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा था कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम परशुराम की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाएंगे। तो वहीं बीजेपी के अल्टीमेट टीम से बयान आता है कि हम गरीब ब्राह्मणों को जो है बीमा करेंगे। तो इस पर क्या कहते हैं आप? ये सब लाली पाप है ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने का, ठीक है ना? जिसे जो कुछ भी करना है, अभी चुनाव 1.5 साल है, अभी से वो करना प्रारंभ कर दे और खुलेआम चैलेंज करे कि मैं ब्राह्मण हित के लिए ये कार्य हम अपने एजेंडे में ला रहे हैं।
हमारा तो नारा है कि जो ब्राह्मण हित में काम करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। तो 2022 की क्या तैयारी है आपकी? 2022 में मजबूत विकल्प हम लोग देंगे, उसकी तैयारी चल रही है। अच्छा लग रहा है? कौन? ये सब के सब ब्राह्मण द्रोही हैं। अभी तक इन लोगों का जो कार्य है सब ब्राह्मण द्रोही हैं। क्या खुद पार्टी कैंडिडेट उतारने के चक्कर में है क्या? ये मैं पहले बता दिया कि कोई मजबूत विकल्प तैयार किया जाएगा जो दिया जाएगा चुनाव से 6 महीने पहले। नहीं, प्लानिंग भी चल रही है, इसमें तमाम संगठनों को भी साथ लिया जा रहा है। एक मजबूत विकल्प दिया जाएगा जो खुली वकालत सदन में ब्राह्मण हितों की चर्चा कर सके। बात विवाद तो बहुत हो गया, मैं सुना हूँ आप गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं, तो थोड़ा सा गाना होगा। ये बचपन से मेरा शौक रहा है गीत गाने का। अगर आपका ये आदेश है तो एक लाइन मैं सुना दूंगा। मेरी गुजारिश है। नहीं, आदेश मानेंगे। एक आरक्षण, जिस आरक्षण पर आपने सवाल किया, ये मेरी स्वयं की रचना है और मैंने लिखा था इसको, और 2 साल पहले, अब तो उम्र भी ज़्यादा हो गई, अब दौड़ा कर रहा हूँ, लेकिन एक लाइन सुना रहा हूँ, भोजपुरी में है। जी जी। आरक्षण के फांसरी लगाई बेईमानवा जुलुम करेला, तेरे आँखी के समानवा जुलुम करेला, हो जुलुम करेला। इसके आगे है कि जो ब्राह्मणों की हालात है मैं उस पर नजर डालूंगा। हाँ, जूठे रोटी न कपड़ा मकानमा, कितनी जारता टिलास बिनु कफनवा। ये हालात है ब्राह्मणों की। उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है इस सरकार की निगाह में, तो उस पर है कि जूठे रोटी न कपड़ा मकानमा, कितनी जारता टिलास बिनु कफनवा। पढ़ी लिखी रक्षा अरे चलावा तब भनवा जुलुम करेला, तेरे आँखी के समानवा जुलुम करेला, हो जुलुम करेला। सरकार की ये उपेक्षा है, लेकिन अगर आज भारत सुरक्षित है तो ये ब्राह्मण पुत्रों की देन है। उस पर मेरा है कि जहाँ जान के सीमा पे, जहाँ जान के गरज बाट तो हई, वहाँ नाही मिली है आरक्षण के मानई। अरे परसु उठावा, ब्राह्मण पुत्रों को मेरा ललकार है कि अपना अधिकार लेने के लिए। अरे परसु उठावा परशुराम के नंदनवा जुलुम करेला, तेरे आँखी के समानवा जुलुम करेला, हो जुलुम। अपने ब्राह्मण भाइयों का दर्द सुना रहे थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी। आज खास सीरीज में इनकी कहानी विष्णु प्रभाकर के साथ, गांव वाले रिपोर्टर के साथ, मेरे कैमरे के पीछे अभय राव। जय हिंद।